वेलकम टू एम बी अकेडमी। आज के इस पार्ट में हम HTTP रिक्वेस्ट यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट में पोस्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। पोस्ट मेथड को हम डेटा सर्वर पर डेटा सेंड करने के लिए या सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पोस्ट मेथड को फर्दर समझने के लिए हम इस डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा 1 है और डाटा 2 है। अब इसके साथ हमने एक और डाटा थर्ड डाटा को ऐड करना है, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए थर्ड डाटा को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे पास एंगुलर के नाम का एक फ़ोल्डर है, उसको ओपन करते हैं और इसके अपर बार में CMD एंटर करेंगे, जिससे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो इसमें हम CD वर्क की कमांड एंटर करेंगे, जिससे हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन होगा। तो इसको कोड एडिटर में ओपन करने के लिए कोड डॉट की कमांड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है और इसमें हमारा वर्क का प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। तो इसको अब रन कर लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम एंगुलर CLI की कमांड देंगे ng सर्व। तो ये हमारे पास थोड़ी देर में प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और ये रन हो गया। तो यहाँ पे हमें एक लोकल होस्ट मिला है जो कि एक पाथ होता है, उसको यूज़ करते हुए हम ब्राउज़र में अपने जो भी कोड होगा उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो लोकल होस्ट है उसको एंटर करते हैं, लोकल होस्ट 4200। तो ये हमारे पास कुछ कंट्रीज़ और उनके सिटीज़ हैं जिनका डाटा यहाँ पे है, जो कि APIs के थ्रू हमें गेट हो रहा है। तो अब चलते हैं, इसमें हम कुछ और कंट्री या उसके सिटी का नाम ऐड करते हैं। तो देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे अपने पोस्ट के मेथड को यूज़ करेंगे। तो SRC के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे ऐप के कंपोनेंट में जाएंगे। तो कंपोनेंट डॉट HTML है, यहाँ पे हम सबसे पहले एक फॉर्म जनरेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास टैग यूज़ होता है फॉर्म का, तो वो यूज़ कर लेते हैं। उसमें अब हम 2 फील्ड्स जनरेट करेंगे, जैसा कि एक इनपुट है जिसमें हम कंट्री के रिलेटेड डाटा गेट करेंगे। तो इसमें हम टाइप टेक्स्ट देंगे, तो इसको इरेज करके यहाँ पे टाइप, इसमें वैल्यू देंगे टेक्स्ट की, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड होगा ये टेक्स्ट टाइप होगा। तो इसमें अब इसका कोई नेम रख लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कंट्री का डाटा गेट करेंगे तो उसके लिए हम कंट्री यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसका एक प्लेस होल्डर जो कि हमें नज़र आ रहा होगा फील्ड एरिया पर, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एंटर कंट्री नेम। तो वो यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। तो अब एक और इनपुट फील्ड हमने बनानी है, तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट इससे हमने एक बटन भी यूज़ करना है जो कि ऐड करेगा, सबमिट भी नाम रख सकते हैं, ऐड भी रख सकते हैं या पोस्ट भी रख सकते हैं। तो हम उसके लिए एक बटन टैग यूज़ करेंगे, तो उसमें हम वैल्यू दे देंगे ऐड, ये हमें बटन के ऊपर वैल्यू नज़र आएगी। तो यहाँ पे अब हम BR टैग यूज़ करेंगे जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लिया और ऊपर भी हम BR टैग यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमें गैप मिलेगा एक लाइन से दूसरी लाइन में। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट फॉर्म में मॉडिफिकेशन करते हैं, बल्कि उससे पहले इसको हम module.ts में रजिस्टर कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट और करली ब्रेसेस, इसमें फॉर्म्स मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल। और इसका पाथ डिफाइन करना है हमने, जैसा कि हम यहाँ पे देते हैं फ्रॉम और यहाँ पे सिंगल कॉमास, उसमें @angular/forms। तो ये पाथ है जहाँ से हम फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हमने रजिस्टर करवाना है इंपोर्ट्स में। तो यहाँ नीचे हमारे पास इंपोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद इसको क्रॉस कर देते हैं। तो वापस आ गए हैं। यहाँ पे अब हमने फॉर्म्स में कोई ज़रूरी चीज़ें करनी है, जैसा कि सबसे पहला इसका एक नाम रख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक ID एज एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो हैश नेम, इसमें हमने ng फॉर्म वैल्यू देनी है। इससे नेक्स्ट हम ng सबमिट है, जिससे हम सबमिट करवाएंगे जो भी यूज़र इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करेगा। तो इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे val2 के नाम से। तो यहाँ पे हम नेम, अगर नेम को यूज़ किया तो पूरा फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने उसकी वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए हम नेम डैट वैल्यू एंटर करेंगे।
तो यहाँ पे हमने एनजी मॉडल को भी डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे एनजी मॉडल डिफ़ाइन कर लिया। ये दोनों इनपुट फील्ड्स में हमने डिफ़ाइन करना है। तो नीचे जो हमारे पास दूसरा इनपुट फील्ड है, यहाँ पे भी हम एनजी मॉडल डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास सर्विस है, माई सर्व के नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें हमने सर्विस जनरेट की हुई है। तो यहाँ पे चलते हैं, सर्व डॉट सर्विस हमारे पास है, टी एस सर्विस डॉट टी एस, इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे पहले हमारे पास गेट के मेथड से हमारे पास वैल्यू आ रही थी, जो ये वैल्यू है एपीआई है, इसको हमने गेट किया हुआ है और इनको शो करवाया हुआ है ब्राउज़र पर। तो अब इसमें हमने ऐड करना है एक और कंट्री को और किसी सिटी को। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं वैल, नहीं वैल को रहने देते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट नेम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट और इसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे इसकी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको क्रॉस करते हैं। तो आउटपुट ही हमने डिफ़ाइन करना है। तो आउटपुट इसकी पैरेंथेसिस में अब हमने डिफ़ाइन करना है, जैसा कि हम नेम्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। तो ये एनी टाइप हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए हम इसे एनी टाइप कर सकते हैं। वैसे स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब ये रिटर्न करेगा हमें दिस डॉट इन्फो, जो कि कंस्ट्रक्टर का नेम है, इन्फो डॉट। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम दिस डॉट यूआरएल, जो यूआरएल हमें एपीआई की हमारे पास है उसमें जो ऐड करना है वो हमने नेम्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम कॉमा के साथ नेम्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर लिया। पोस्ट मेथड हमने यूज़ करना है उसके साथ डाटा को ऐड करने के लिए, जो डाटा हमारे पास पहले है कंट्रीज़ का। तो यहाँ पे अब हमने फॉर्म में एक फंक्शन डिफ़ाइन किया था वैल 2 के नाम से, वो हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट डॉट टी एस है उसमें डिफ़ाइन करना है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम उसी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं वैल 2, इसकी पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और इसके बाद इसमें हम इंफॉर्मेशन का एक पैरामीटर पास करेंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसका नेम रख रहे हैं। तो ये टाइप इसकी एनी डिफ़ाइन कर देते हैं। वैसे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यूज़र स्ट्रिंग पास करेगा। तो यहाँ पे हम इसकी अब इंजेक्ट करेंगे अपनी सर्विस को। उसके लिए दिस डॉट एपीआई, जो कि कंस्ट्रक्टर में हमने यूज़ किया एपीआई। तो इसमें अब हमने क्योंकि इंजेक्ट करना है सर्विस को, तो उसके लिए जो सर्विस में हमने पोस्ट मेथड फंक्शन डिफ़ाइन किया था उसको यूज़ करेंगे आउटपुट, उसका नाम हमने आउटपुट रखा था। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, जिस कंपोनेंट में हमने सर्विस यूज़ करना होता है उसमें हमने इसको सब्सक्राइब के नाम से डिफ़ाइन करना है। तो ये इस तरह इंजेक्ट करेंगे हम। तो सब्सक्राइब ये एक मेथड है और इसको डिफ़ाइन कुछ इस तरह किया जाता है, डबल पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और उनमें हम अपने मर्ज़ी से कोई भी एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्री कर लिया, पैरामीटर दे दिया इसमें। तो इसके बाद एक पैरेंथेसिस के बाद इक्वल टू और उसके बाद ग्रेटर दैन की सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप सिंगल कर्ली ब्रेसेस में दिस डॉट सिटी, और सिटी को असाइन करेंगे हम कंट्री। तो यहाँ पे हम इक्वल टू, यहाँ पे हमने कंट्री डिफ़ाइन कर दिया। तो ये हम सिटी को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिटी को हमने डिफ़ाइन कर देना, ये एनी टाइप हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने सर्विस को इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे कंपोनेंट डॉट टी एस में। तो वापस HTML में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन हमारी रह गई है, जैसा कि हमने यहाँ पे कंट्री को चेंज करना है तो दूसरे इनपुट फील्ड में हमने सिटी गेट करना है। तो यहाँ पे हम सिटी डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी हमने कंट्री को रिप्लेस कर देना है सिटी से। तो ये मॉडिफिकेशन हमने कर ली है। इसको Ctrl+S के साथ सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र में जाके हम देखेंगे यहाँ हमारे पास इनपुट फील्ड्स आ रहे हैं और नीचे बटन भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम चाइना डिफ़ाइन कर लेते हैं, चाइना की वैल्यू दे देते हैं और इसमें हम कोई सिटी डिफ़ाइन करेंगे उसका, जैसा कि हम शंघाई कर देते हैं। तो अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड का बटन प्रेस किया तो रिफ़्रेश करते हैं।
तो यहाँ में हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ चुका है। हमारे पास पहले 3 कंट्रीज़ और उनके सिटीज़ थे, अब 4th कंट्री हमारे पास ऐड हो चुका है। और यहाँ जो हमारे पास API है, यहाँ पे भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4th कंट्री जो यूज़र ने वैल्यू दी थी इनपुट फील्ड में, वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम एक और नेम किसी कंट्री का यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, एंटर करते हैं, जैसा कि ईरान, और इसका सिटी का नेम हम तेहरान सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लिया, इसके बाद रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका 5th जो हमने एलिमेंट यहाँ पे दिया है वो भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए हम सर्वर पे, डाटा सर्वर पे वैल्यू को पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।